तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के 9 जिन के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस के जितने रियल प्रश्न में मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लिए लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, जिस पर आपको जो है पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, यानी पहले शिफ्ट का भी, दूसरे और तीसरे सभी शिफ्टों का भी। तो आप लोग जा करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। बाकी इससे पहले भी हमने 6 और 7 जून को जो आपका, माफ़ करिए, आपका 5 और 6 जून का जो एग्जाम था उसका भी एनालिसिस करा रखा है और पीडीएफ भी दे रखा है। तो आइए देखते हैं 9 जून के फर्स्ट शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन पूछा था 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर किस विशेष दिवस का आयोजन किया गया। यानी कि आपका जो 2024 में भगवान बिरसा मुंडा है उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर किस विशेष दिवस का आयोजन किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा जनजाति गौरव दिवस, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में जनजाति गौरव दिवस दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा था आपका कंप्यूटर से था, किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किसी टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है। यानी कि आपका शॉर्टकट की से संबंधित प्रश्न था कि किस कीबोर्ड का शॉर्टकट की का जो है प्रयोग टेक्स्ट और कॉपी का, जो आपका टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और उसको पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका कंट्रोल प्लस सी का जो प्रयोग है आपका कॉपी करने के लिए किया जाता है और कंट्रोल प्लस बी का जो प्रयोग है आपका पेस्ट करने के लिए किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे आपका, तो दिया था अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थित है। तो ये आपका ऑप्शन के हिसाब से जो है म्यांमार सही दिया था, यानी कि ऑप्शन में आपका म्यांमार दिया था, यही आपका सही उत्तर होगा। यानी अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थित है, तो आपका म्यांमार होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में म्यांमार दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जो भी आपका एग्जाम होगा एनटीपीसी के सभी शिफ्टों का एनालिसिस कराया जाएगा। और ग्रुप में का जो है आपका टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको भी जा करके ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपका पीडीएफ में सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, पोषण अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था। यानी कि आपका जो पोषण अभियान है दोस्तों वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपको पोषण अभियान है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि पोषण अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका कि हम डेटा को व्यवस्थित क्यों करते हैं। यानी कि पूछा था कि हम डेटा को व्यवस्थित क्यों करते हैं। तो आपका जो सही उत्तर होगा, हम डेटा को व्यवस्थित इसलिए करते हैं ताकि डेटा को आसानी से समझा जा सके। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में दिया रहा होगा कि हम डेटा को व्यवस्थित इसलिए करते हैं ताकि डेटा को जो है आसानी से समझा जा सके। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो पूछा था कि हाल ही में किस देश को अंधत्व से मुक्त घोषित किया गया। यानी जो है हाल ही में किस देश को जो है अंधत्व से मुक्त घोषित किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा नाइजीरिया होगा। यानी हाल ही में जो नाइजीरिया को जो है अंधत्व से मुक्त घोषित किया गया था। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में नाइजीरिया दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। और पूछा था सुनीता विलियम्स कुल कितने दिन अंतरिक्ष में रही। यानी कि आपका जो सुनीता विलियम्स है वो कुल मिलाकर कितने दिन अंतरिक्ष में रही, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो सुनीता विलियम है 286 दिन अंतरिक्ष में रही। यानी आपका जो सही उत्तर होगा 286 दिन होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 286 दिन दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया था इतिहासकार सरहिंदी ने किस वंश को तुर्की के खलीफा से जोड़कर बताया है। यानी कि एक इतिहासकार आपके सरहिंदी थे, उन्होंने जो है किस वंश को जो है तुर्की के खलीफा से जोड़कर बताया। यानी तुर्की का खलीफा जो कि भगवान के समान होता है उसके अनुसार जो है जोड़कर बताया था। तो आपका जो सही उत्तर होगा मुगल वंश होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मुगल वंश दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो 9वां प्रश्न है, भारत और सिंगापुर की सेना का अग्नि योद्धा संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था। यानी भारत और सिंगापुर की जो सेना ने अग्नि योद्धा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा देवलाली महाराष्ट्र होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में देवलाली महाराष्ट्र दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में सरकार किस गठबंधन के तहत बनी है। यानी वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है वो किसके किसके गठबंधन से बनी है। तो आपका जेकेएनसी पार्टी है और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। तो यही दोनों पार्टी जो है आपकी जिस भी ऑप्शन में दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 2025 के जलवायु परिवर्तन सूचकांक प्रदर्शन सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है। यानी कि आपका जो 2025 का जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है उसमें पहले स्थान पर कौन सा देश आपका रहा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका डेनमार्क होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में डेनमार्क दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा।
बाकी अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट में भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, नहीं तो ग्रुप में जो होता है आपका टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उसका डिस्क्रिप्शन हमने लिंक में, माफ करिए, लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको जा करके आप लोग ज्वाइन करिए, वहाँ पर भी क्वेश्चन भेज सकते हैं ताकि हम पीडीएफ बना करके आपको दे सकें। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जिसमें संगीत का उपयोग नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन में आपके दिए थे उसके हिसाब से आपका छऊ जो नृत्य होता है इसमें जो है आपका संगीत का उपयोग नहीं होता है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा छऊ नृत्य होगा। अगला और अंतिम प्रश्न, बाकी 13 ही प्रश्न हमें मिले थे कि भोलेनाथ तिवारी निम्न में से किस विद्रोह से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी थे। यानी कि आपका जो भोलेनाथ तिवारी थे वो पूछा था किस विद्रोह के आपके स्वतंत्रता सेनानी संबंधित है। तो आपका जो सही उत्तर होगा 1857 का सिपाही विद्रोह, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1857 का सिपाही विद्रोह दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी 13 ही क्वेश्चन हमें मिल पाए थे जिनका एनालिसिस हमने आपको करा दिया है। बाकी आपको जो है पीडीएफ कुछ देर में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आधे घंटे या 1 घंटे में, टेलीग्राम चैनल पर। आपका टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया है उसे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।